Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए और अच्छे परिणाम का इंतज़ार करना सीखिए, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इस वक्तव्य के साथ, इस सेंटेंस के साथ आज हम हाजिर हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए का पार्ट सी, और पार्ट सी में भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बड़े मज़ेदार सेशन है, इसको बड़े आनंद से आप पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, स्टेटमेंट और पास्ट इवेंट, हैपनिंग्स, मैथमेटिकल आइडियाज़ या नेचुरल हैपनिंग, इन सब चीज़ों का यूज अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाए तो हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। ये सब शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें, लाल बटन सब्सक्राइब का प्रेस कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट ही हमारी ताकत है। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बड़ी खुशी पैदा होती है। आप अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छे विचार आते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। देखिए, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए, ये हमारा चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरह बदलाव करें, बदलाव के नियम आपको बता दिए कि किस तरह से टेंस परिवर्तन करते हैं, निकटता प्रकट करने वाले दूरी में कैसे बदलते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा हटकर है बेटा। आज ये जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यता, पास्ट इवेंट, जो पास्ट में घटते हो चुकी कुछ हमारी हिस्टोरिकल हैपनिंग, पास्ट इवेंट या हिस्टोरिकल हैपनिंग लिख सकते हैं आप, हिस्टोरिकल हैपनिंग, या कहना चाहिए कोई प्रोवर्ब हो या कोई विशेष स्टेटमेंट हो या लोकोक्ति हो या सूक्ति हो जिसमें बदलाव नहीं हो, कुछ चिरंतन सत्यता का भाव प्रकट करें, तो ऐसी स्थिति में भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए, मतलब ध्यान दीजिए, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, स्टेटमेंट, प्रोवर्ब, पास्ट इवेंट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स, या कहना चाहिए मैथमेटिकल आइडियाज़ अगर दिए हों, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह से इसको हम लेंगे। My mother said to me, honesty is the best policy। देखिए बेटा, माई मदर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में, पास्ट में है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदलेंगे। तो बदलाव करिए, किस तरह से बदलेंगे आप, गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। तो लिखेंगे माई मदर सेड टू किस में बदल देंगे, टोल्ड में, और मी आ जाएगा
कोमा टू कोमा हटा के दैट लगा देंगे। यहाँ तक आप सभी चेंज करने में समर्थ हैं। अब देखिए दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, एक लोकोक्ति कहना चाहिए। ईमानदारी अच्छी नीति है, ईमानदारी अच्छी नीति थी, ईमानदारी अच्छी नीति रहेगी, अर्थात वो हमेशा बेस्ट ही रहेगी। चाहे पीछे की बात कर लें, चाहे वर्तमान की बात कर लें, चाहे फ्यूचर की बात कर लें। ना कोई फ्यूचर है, ना कोई वर्तमान है, सॉरी ना कोई पास्ट है, सब क्या है? वर्तमान है। मेरा तो मानना यही है कि साहब कल, अब कल किसने देखी है? कल किसने देखा था? कल क्या देखा? अब आज ही देख रहे हैं। ये कल के लिए ये कल बन जाएगी, और कल आज वाला कल बन जाएगा, फिर वो आगे बनेगा। अर्थात कल नहीं आता है, नहीं आएगा, और नहीं आया था। आज में हम जीते हैं, कल में कोई नहीं जीता, ये निश्चित मान लीजिए। चिरंतन सत्य है, कल किसी ने देखा ही नहीं है, आज ही है। अब कहें साहब कल देखा क्यों नहीं? हम तो कल देखा था। कल ने आज ही देखा होगा, आज ही देख रहे हैं हम। ये सब आज में ही रहता है, अर्थात अच्छी चीज़ें आज में ही रहती हैं। और जो लोग थोड़े से कुभाव बचाव के होते हैं, साहब फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे हो गई, भोर करेगा कब। तो कल कल पर टालने वाले लोग अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो ये अच्छा वर्क है, ये समझिए आप। मेरा कहने का उदाहरण देने का मतलब है कि अच्छा वर्क, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये प्रेजेंट में ही रहते हैं। जो अच्छे वर्क होते हैं, गुड आइडियाज़ होते हैं, वो प्रेजेंट में ही होते हैं। कहते हैं लोग कि हम आगे बहुत अच्छा करेंगे, आगे बहुत अच्छा किया, पीछे हमने बहुत अच्छा किया। और इस समय आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? जो वर्तमान अगर आपका बढ़िया है, अच्छा है, तो भूत ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, और भविष्य आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो वर्तमान पर फोकस करते हैं विद्वान लोग, और मूर्ख लोग भूत की और भविष्य की बातें करते रहते हैं, अपना समय गंवाते रहते हैं। तो अच्छे की बात आई, अर्थात गुड आइडियाज़, सार्वभौमिक सत्यता हमेशा प्रेजेंट में रहती है। तो इस तरह से हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, चिरंतन सत्य है। तो लिखेंगे ऑनेस्टी आप यहाँ स्मॉल में शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज द, टेंस नहीं बदलेंगे, इज का बाद नहीं करेंगे, विशिष्ट बात है। द बेस्ट पॉलिसी, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या था हमारा? एक तरह की एक्शन मान लो, एक्शन भी है, प्रोवर्ब है, वैसे स्टेट में प्रोवर्ब के रूप में आ गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड, देखिए सेंटेंस दिया है, सी सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब पास्ट टेंस में दिया है रिपोर्टिंग पर, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, सेट का सेट रहने देंगे। तो किस तरह से बदलेंगे इनडायरेक्ट में बेटा? सी सेड, क्या करना है? दैट से कनेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने पाई स्वतंत्रता इन 1947, और थोड़े पाएगा। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल हैपनिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, पास्ट इवेंट्स है, ये घट चुकी। तो इसमें चेंजिंग नहीं है कि साहब 1947 में पाएगी, फिर 2004 में पाएगी, या 2006 में पाएगी, या 2025 में पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इनमें भी घटाव बढ़ाव नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो कहते हो लिख देंगे इसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। पास्ट का पास्ट में रहेगा बेटा। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गॉट फ्रीडम इन 1947। इस तरह से हम जो है कि यहाँ नोट को लगाएंगे, बदल सकते हैं। तीसरा देखिए, द टीचर
said to the students the sun rises in the east. The teacher said to the students the sun rises in the east. देखिए एस बड़ा ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि बड़ा ही बनाएं आप, ईस्ट या ई बड़ी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं बड़ी बना है, आप स्मॉल ही बना सकते हैं। ये भी मन में मत रखना कि सब स्मॉल जैसा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा सूर्य पूरब में निकलता है। तो देखिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूरब में ही निकलता है, यानी कि इस समय निकलता है। अब भगवान राम ने जन्म लिया हुआ तब भी पूरब में ही निकलता है, बताते लेखों में दिया है, सुना भी आपने। और इस समय भी है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तब भी, ईसा मसीह ने जन्म लिया तब भी पूरब में ही सूर्य निकलता था। तो ये चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और उम्मीद है कि भविष्य में पूरब में निकलेगा। तो ये चिरंतन सत्य है। ऐसी स्थिति में हम स्टेटमेंट को नहीं बदलते हैं, उसी टेंस में रहते हैं, प्रेजेंट में ही रहेगा ये। ओके, तो बाकी बदल देंगे, कैसे बनाएंगे। द टीचर सेड को कैसे बदल देंगे, टोल्ड में। द सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। द स्टूडेंट्स कॉमा टू कॉमा हटा क्या लगाएंगे बेटा, दैट द सन rises in the east। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये सार्वभौमिक सत्य हो गया, ये समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। समय हमें गंवाना नहीं है बेटा, एक एक समय, एक एक मिनट, घंटे, सेकंड, ये सभी महत्वपूर्ण होती है। सेकंड में, एक एक सेकंड में, पल में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें एक एक सेकंड को महत्वपूर्ण मानते हुए एक एक सेकंड को गंवाना नहीं है, बल्कि उसका यूज करना है, उसमें अपने आप को कंटिन्यू रखना है। देखिए तीसरा, चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। दूसरा था, चौथा था ये, हाँ तीसरा होगा बेटा। प्रोवर्ब हो गया आपका, पास्ट इवेंट हो गया, और ये तीसरा चौथा होगा। ये देखिए, he said to her to and to makes या make four। He said to her to and to make या makes four। अब देखिए make और mix दोनों ही आते हैं, mix का यूज भी होता है और make का यूज भी होता है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंटेक्स की बात करें तो आप mix को प्रीफरेंस करें तो बेटर है। कहीं कहीं बुक्स में make दिया है तो कंफ्यूज है, इसमें क्लियर नहीं किया है लोगों ने, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं फॉरेन राइटर्स की, वो मेक्स को ज़्यादा प्रीफरेंस करते हैं, और इंडियंस मोस्टली मेक को ज़्यादा प्रीफरेंस करते हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ना यही डिटरमाइन कर सकते हैं, हो सकता है, तो आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही लिख दिए बेटा। तो इसमें बनाएंगे ही सेड किस्म बदल देंगे, टोल्ड हर दैट। अब देखिए टू एंड टू, दो और दो कितने बनते हैं, चार होते हैं या चार बनते हैं। तो ये क्या है, मैथमेटिकल आइडियाज़ है, मैथमेटिकल आइडिया है, गणितीय लेखा जोखा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। दो और दो चार अब भी होते हैं, पहले भी हुआ करते थे, जब गणित का विकास हुआ, शुरुआत हुई, तब भी दो और दो चार ही होते होंगे, और उम्मीद है कि भविष्य में दो और दो चार ही रहेंगे। इसलिए क्या है, ये मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम यानी कि मिक्स का प्रेजेंट में पास्ट में पहुंचा दें, मिक्स का मिक्स ही रहेगा बेटा। तो कुछ नहीं करना, डेट लगा के जोड़ देंगे, टू एंड
टू अगर मेक्स दिया है तो मेक्स रहने देंगे, अगर मेक दिया है तो मेक रहने देंगे। अब हमने दोनों लिख दिए आपके, क्योंकि क्या पता कौन सा आ सकता है, मेक भी आ सकता है मेक्स भी। पेपर में आपका मेक्स दिया है तो मेक्स रखिए, और मेक दिया है तो मेक रखिए। इस तरह से हम इसको करेंगे। ये तो आपकी होगी यूनिवर्सल ट्रुथ, स्टेटमेंट, प्रोवर्ब जो भी हैं। तो अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनमें परिवर्तन नहीं करते। और देखिए एक स्थिति और है, जब कभी जो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों की बात करें, इसमें भी कंफ्यूज आप ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब निकटता प्रकट करने वाले शब्दों से इस बात का भाव प्रकट कर रहा हो कि वह वस्तु उस स्पीकर के सामने हो, उपस्थित हो, या वह समय बिल्कुल नज़दीक हो, ज़्यादा नज़दीक की बात की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में उन वर्ड्स को हम नहीं बदलते हैं। दिस का दैट, दीज का दोज ऐसा नहीं करें, टुडे का। अर्थात निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को पास्ट फॉर्म में हम नहीं बदलते हैं। कब? जब या तो वस्तु उसके सामने हो, इसका भाव स्पीकर के सामने जो कह रहा वो वस्तु हो, या समय की बात की जाए, वह नज़दीक हो, बिल्कुल तुरंत के बारे में कह रहे हो, ज़्यादा समय न हो, तो उस पर हम जो है चेंजिंग नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक दो, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। सीमा सेड टू मी दिस इज माई पेन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो दिस ये किसी वस्तु के लिए इंडिकेट कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में यूज है यहाँ पर। तो सीमा के सामने कोई चीज़, दिस इज माई पेन, तो सामने चीज हो सकती है। स्पीकर कौन है? सीमा। क्या है? सीमा। तो ऐसी स्थिति में हम जिसको नहीं बदलेंगे। जब हमें ये लग रहा है, ये सेंस लगा सकते हैं कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो वो वस्तु उसके सामने उपस्थित है, इंडिकेट कर, इशारा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम जिसका दैट नहीं बनाएंगे। ओके, तो उसको चेंज कर देंगे, सीमा टोल्ड, ये बदलेंगे यहाँ पर, टोल्ड मी दैट। अब दिस का दिस ही रहेगा यहाँ पर, ये विशेष बात है, इसको मार्क करना है। अब इसका क्या हो जाएगा? बाय बदलते हैं बाकी चीज। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो सीमा के अनुसार क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा यहाँ पर, और पेन आपका यूँ का तो रहेगा। ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस मॉर्निंग ही said I shall go to my school today। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, या आज सुबह कहना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, आई शैल गो टू माई स्कूल टूडे। अब देखिए ये समय का, दिस मॉर्निंग आज की समय, टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है। उसने कहा आई शैल गो टू माई स्कूल टूडे, मैं आज अपने स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पर आज और आज ही कह रहा है, दिस मॉर्निंग और टूडे में कोई अंतर नहीं, आज सुबह। तो आज की बात करें अर्थात नज़दीक है, बहुत मामला नज़दीक है कि मान लो स्कूल जाऊंगा, तो सुबह कह रहा है तो सुबह स्कूल जाएगा। अगर मान लो उसने 7:30 बजे कहा हो, या 7 बजे कहा हो, या 6 बजे कहा हो, तो 8 बजे स्कूल जाएगा लगभग। टाइम लगभग 8, 9, 6, 7 के बीच में जो भी टाइम होगा स्कूल का, तो बहुत नज़दीक समय है। तो अगर नज़दीक समय की बात की जाए, मतलब पास की बात की जाती है, तो हम उसमें, अब टूडे है यहाँ पर, टूडे का डेट डे नहीं करेंगे, टूडे का टूडे ही रहने देंगे फ्रेंड्स। तो चेंज कर सकते हैं, दिस मॉर्निंग
ही सेड दैट, बाकी चेंजिंग करेंगे आई फर्स्ट पर्सन तो ही के अनुसार बदल जाएगा, ही हो जाएगा। सेल की जगह यहाँ वुड हो जाएगा क्योंकि बिल का ही के संग बिल आएगा। गो टू, माई के क्या हो जाएगा, ही के अनुसार हेज हो जाएगा। और स्कूल, अब टूडे को नहीं बदलेंगे, खास बात यहाँ पर है क्योंकि ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है और नज़दीकी शो कर रहा है टाइम के आधार पर, तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी जाए, उसके आधार पर हमने आज पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शंस और मैथमेटिकल आइडियाज़, पास्ट इवेंट्स या कुछ निकटता प्रकट करने वाले शब्द जो उस समय उसके सामने उपस्थित हों स्पीकर के सामने या उसको समय की नज़दीकता शो कर रहे हों, तो उन्हें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।